गुजरात दौरे पर गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल में हुए पंजाब में निवेश को लेकर कहा कि पंजाब में इन्वेस्टमेंट आ रही है और हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में टाटा स्टील देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट शुरू कर रहा है। इसके अलावा पंजाब में दिए रोजगार को लेकर कहा कि अभी तक करीब 28,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया गया है। 27,000 के आसपास हमने सरकारी नौकरियां भी दी हैं। अब तक 28,000 के आसपास कच्चे मुलाजिमों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस थे उनको पक्के कर दिया, रेगुलर कर दिया। कुछ हाई कोर्ट मानयोग, हाई कोर्ट की मानयोग, सेशन कोर्ट्स की कुछ बाधाएं थी, वो दूर करके फिर उसके बाद हम उनको कैबिनेट में ले आकर उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं। और 27,000 के आसपास हमने सरकारी नई नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र देके वो काम कर रहे हैं। 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को, 16 मार्च को 1 साल होगा। इंडस्ट्री, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट समिट था, पंजाब में इंडस्ट्री आ रही है। टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद इंडिया का 2nd बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना में लगा रही है। और बहुत सी कंपनी, जर्मनी की 3-4 कंपनी आ रही हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान रोज कोई न कोई हरकत भारत के खिलाफ कर रहा है, और खास करके पंजाब के बॉर्डर के इलाकों में। इसके अलावा उन्होंने अमृतपाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर प्रदर्शन करना और उसके बाद पुलिस स्टेशन पर कब्जा करना ये कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। ये स्टेट क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो मिस्टर भगवंत मान का है, ये क्या कर रहा है? इसको लॉ एंड ऑर्डर तो इज नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर इनसे नहीं संभलता तो हमारा बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर और ईस्ट इंडिया का बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ उनका संबंध है, जोड़ है। और अगर ये नहीं संभाल सकते तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालना पड़ेगा। बीते दिनों अजनाला में हुई हिंसा के दौरान अपनी जान पर खेल कर उपद्रवियों को काबू करने वाले पुलिस अधिकारियों के साथ पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने मुलाकात की। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा कि अजनाला में हमारे बहादुर पुलिस जवान और एसएसपी देहात सतिंदर सिंह, आईपीएस जुगराज सिंह, एसपी तेजबीर सिंह हुंदल ने जिस तरीके से अपनी जान पर खेल कर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार की रक्षा की है, उसके लिए भगवंत मान साहिब और वो खुद शुक्रगुजार हैं। दिल्ली शराब नीति के मामले में आज सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। वहीं सिसोदिया ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को कहा कि मेरे जेल जाने के बाद परिवार का ख्याल रखना। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी, वो आजकल बहुत बीमार है। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका, वो अकेली पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली आज टीवी भी चला रहे हैं इसको, आपको और सबको, दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं दूसरी चीज। अरे आईडी हटा भाई। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई, अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। वहीं इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आप इवेंट मैनेजमेंट कर भ्रष्टाचार के ऊपर चादर ढक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में कानून सबके लिए एक समान है। इसके लिए मनीष सिसोदिया जो सवाल भाजपा और भारत की जनता को आपसे पूछ रहे हैं, वो जवाब सीबीआई को देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आप इवेंट मैनेजमेंट करके भ्रष्टाचार के ऊपर चादर ढक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जश्न भ्रष्टाचार, जीत के ऊपर खड़े होकर रोड शो करने से भ्रष्टाचार नहीं छुप सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय कांग्रेस के महाधिवेशन का आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने हिंदुस्तान की भावना कश्मीर के युवाओं में भर दी है, लेकिन आपने इस भावना को कश्मीर के युवाओं से छीन लिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने किसी से नहीं कहा कि झंडा उठाकर चलें, लेकिन सब अपने आप आए और हमारे साथ चले। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया
भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज अगर कश्मीर में लोगों ने तिरंगा अपने हाथों में उठाया है, लाल चौक पर तिरंगा है, तो इसका कारण है सुशासन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? ये सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। पुलवामा में आतंकियों ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। सिक्योरिटी गार्ड का नाम संजय शर्मा है। वहीं आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी भी कर दी। वहीं इस घटना पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने निंदा करते हुए कहा कि जो हुआ है वो इसका विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हमदर्दी इस परिवार के साथ है। आगे उन्होंने कहा कि कश्मीरी कल्चर नहीं है, इनको निशाना बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा।